हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको पुस्तक सार ऑडियो पे। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में। सोचिए कि एक व्यक्ति है, साधारण सा जीवन, सीमित आमदनी, रोजमर्रा की परेशानियां और मन में यह विश्वास है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। वो मेहनत करता है पर दिशा नहीं है। फिर एक दिन वह एक साधारण सी बात समझ लेता है कि असली कमी पैसों की नहीं है, सोच की है। उसी दिन से उसके विचार बदलते हैं। वो अपने मन में पहले से अमीर बनता है। फिर उसकी जिंदगी में अमीरी आना शुरू होती है। यही वह बिंदु है जहां से सोचिए और अमीर बनने की यात्रा शुरू होती है। आप जिस ऑडियो को सुन रहे हैं वो केवल कमाने की बात नहीं कर रहा है। यह आपके भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने की बात कर रहा है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। यह विचारों की ताकत की बात है, यह विश्वास की बात है, यह उस जुनून की बात है जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सोचिए और अमीर बनिए। यह किताब नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्षों उन लोगों को अध्ययन करने में लगाए जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग थे। उन्होंने एडियू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे महान लोगों के साथ समय बिताया और एक ही सवाल का जवाब ढूंढा, आखिर सफल लोगों और असफल लोगों में अंतर क्या है। इस किताब का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्पष्ट उद्देश्य। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं तो दुनिया आपको कहीं भी पहुंचा देगी, लेकिन अगर आपके मन में एक साफ लक्ष्य है तो पूरी दुनिया आपको वहां पहुंचाने में लग जाती है। अमीर बनने की शुरुआत पैसे से नहीं होती है, शुरुआत एक स्पष्ट और जलते हुए उद्देश्य से होती है। आपको यह समझना होगा कि इच्छा और जुनून में फर्क है। इच्छा वह होती है जो आप चाहते हैं और जुनून वह होता है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। नेपोलियन ही कहते हैं कि जब आपकी इच्छा जुनून बन जाती है तब वह आपके अवचेतन में मन से उतर जाती और वहीं से वास्तविकता का रूप लेने लगती है। विश्वास इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप भीतर से मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप ऐसे निर्णय लेने लगते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन अगर आपके मन में शक है, डर है, असुरक्षा है तो वही आपके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। विश्वास केवल शब्दों से नहीं बनता, यह बार बार दोहराए गए विचारों से बनता है। नेपोलियन हिल आत्म सुझाव की बात करते हैं, जो बात आप खुद से बार बार वही आपका सत्य बन जाती है। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास अवसर नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इन्हें सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरे पास अनगिनत अवसर है, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार, आपके निर्णय, आपकी ऊर्जा सब बदलने लगती है। ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन केवल जानकारी ही सफलता नहीं दिलाती। नेपोलियन हिल विशेष ज्ञान की बात करते हैं, वो ज्ञान जिसे आप अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। किताबें पढ़ना, सीखना, खुद को अपडेट करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उस ज्ञान को लागू करना। कल्पना शक्ति इस यात्रा का अगला कदम है। हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में जन्म लेती है। आपकी कल्पना वह कार्यशाला है जहां आपका भविष्य बनता है। अगर आप अपने मन में खुद को सफल, आत्मविश्वासी और समृद्धि देख सकते हैं तो आप उसे वास्तविकता में भी बना सकते हैं। योजना बनाना और लगातार प्रयास करना इस दर्शन का व्यवहारिक रूप है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपनों को योजनाओं में बदलने वाले कम, और योजनाओं पर बिना थके काम करने वाले और भी कम। नेपोलियन हिल कहते हैं कि असफलता अस्थायी नहीं होती जब तक आप हार मानने का निर्णय न लें। निर्णय लेने की क्षमता अमीर लोगों की एक खास पहचान होती है। वे जल्दी निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलने में समय नहीं गंवाते। असफल लोग
निर्णय लेने में समय लगाते और लिए गए निर्णय पर टिक नहीं पाते। याद रखिए, और निर्णय भी एक निर्णय है और अक्सर वह सबसे गलत होता है। दृष्टता यानी प्रेशेंस वह गुण है जो आपको बाकियों से अलग बनाता है। जब बाकी लोग थक जाते हैं आप चलते रहते हैं। जब हालात आपके खिलाफ होते हैं तब भी आप अपने लक्ष्य को छोड़ते नहीं। यह दृष्टता भीतर से आती है, आपके उद्देश्य से, आपके विश्वास और आपके जुनून से। मास्टरमाइंड की अवधारणा इस किताब का एक अनमोल रत्न है। जब दो या दो से अधिक लोग एक साझा उद्देश्य के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी संयुक्ति बुद्धि एक नई शक्ति पैदा करती है। सही लोगों के साथ आपके सपनों को गति देता है। नेपोलियन हिल डर की बात भी करते हैं। गरीबी का डर, असफलता का डर, आलोचना का डर, ये डर इंसान को भीतर से जकड़ लेते हैं। लेकिन जिस दिन आप इन डरों को पहचान लेते हैं और उनका सामना करते हैं उसी दिन आप मानसिक रूप से आजाद हो जाते हैं। अवचेतन मन, मस्तिष्क और छठी इंद्रियां ये सभी मिलकर आपकी सफलता का मार्ग बनाते हैं। जब आपके विचार, भावनाएं और कर्म एक दिशा में होते हैं तब चमकदार होने लगते हैं। और ये चमत्कार अचानक नहीं होते, ये लगातार सही सोच का परिणाम होते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि धन केवल पैसों का नाम नहीं है। धन एक मानसिक अवस्था है। जब आपका मन समृद्ध होता है तब आपकी जिंदगी भी समृद्ध होने लगती है। आप अवसर देखने लगते हैं, समाधान खोजने लगते हैं और खुद को सीमाओं में नहीं बांधते। आज अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपके भीतर भी कुछ बड़ा करने की चाह है। शायद आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। याद रखिए, परिवर्तन बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। आज आपने विचार बदलने का निर्णय लीजिए। आज खुद पर विश्वास करना शुरू कीजिए। आज अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। सोचिए और अमीर बनिए। यह केवल किताब का नाम नहीं है, यह जीवन जीने की तरीका है। जब आप सोच में अमीर बनते हैं तब दुनिया आपको गरीब नहीं रख सकती। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यही पूंजी आपको वहां ले जा सकती है जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब प्रश्न यह नहीं कि आप कर सकते हैं या नहीं, असली प्रश्न यह है कि आप खुद पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जिस क्षण आपने खुद पर विश्वास करना सीख लिया उसी क्षण आपकी जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। दुनिया बाहर से नहीं बदलती। हालात अचानक आपके पक्ष में नहीं हो जाते, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा जाग जाता है जो हर परिस्थिति में रास्ता निकाल लेता है। यही वह मानसिक शक्ति है जिसके बारे में नेपोलियन हिल बार बार जोर देते हैं। आपको यह समझना होगा कि अमीरी कोई संयोग नहीं है, यह कोई भाग्य का खेल नहीं है, यह एक निश्चित प्रक्रिया का परिणाम है। और यह प्रक्रिया आपके विचारों से शुरू होती है, आपके विश्वास से आकार लेती है और आपके कर्मों से वास्तविकता बनती है। हर व्यक्ति जिसे आप आज सफल देखते हैं उसने कभी ना कभी अपने मन में यह निर्णय लिया था कि वो साधारण जीवन को स्वीकार नहीं करेगा। मन की सबसे बड़ी दुश्मन होती है नकारात्मक सोच, शक, डर, आलस और टाल मटोल। ये चार ऐसे जहर है जो किसी भी सपने को जन्म लेने से पहले ही मार सकती। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप इन भावनाओं को अपने मन में जगह देते हैं तो आप खुद अपनी सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जैसे नकारात्मक सोच सीखी जाती है वैसे ही सकारात्मक सोच भी सीखी जा सकती है। आपका अवचेतन मन नहीं पहचानता कि आप क्या सही है और क्या गलत, वह सिर्फ वही स्वीकारता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए शब्दों की ताकत को कभी हल्के में मत लीजिए। आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। आप आज रोज खुद से असफल कहते हैं तो सफलता आपसे दूर ही रहेगी। लेकिन अगर आप खुद को विजेता मानते हैं तो हार आपको रोक नहीं पाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता अकेले नहीं मिलती, सही लोगों के साथ, सही वातावरण और सही सोच, ये तीनों मिलकर आपके विकास को तेज करते हैं। जब आप
उन लोगों के साथ रहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपकी सोच भी ऊंची होने लगती है। लेकिन जब आप हमेशा शिकायत करने वालों के बीच रहते हैं तो आपका उत्साह धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अनुशासन इस पूरे सफर की नींव है। बिना अनुशासन की कोई भी महान लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अपने विचारों पर अनुशासन, अपने समय पर अनुशासन और अपने काम पर अनुशासन, यही आपको भीड़ से अलग करता है। अमीर लोग वही करते हैं जो जरूरी होता है, भले ही उनका मन हो या ना हो, और गरीब सोच वाला इंसान वही करता है जो उसे उस पल अच्छा लगता है। याद रखिए, असफलता अंत नहीं होती। असफलता एक संकेत होती है कि आपको अपना तरीका बदलने की जरूरत है, लक्ष्य नहीं। हर असफलता अपने साथ एक सीख लेकर आती है और वही सीख के भीतर सफलता का बीज छिपा होता है। लेकिन यह बीज उसी को दिखता है जो हार मानने से इनकार कर देता है। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पैसा फिर से कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं लौटता। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए कि आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए कुछ किया। अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए आप खुद से धोखा कर रहे हैं। छोटे छोटे कदम, रोज का प्रयास और निरंतरता, यही असाधारण परिणामों का रहस्य है। नेपोलियन हिल हम यह भी सिखाते हैं कि अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। अमीरी का मतलब है मानसिक शांति, आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और अपने जीवन पर नियंत्रण। जब आप दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं तब आप सच में अमीर बनते हैं। आप जिस जीवन की कल्पना करते हैं वही जीवन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन वह तभी मिलेगा जब आप खुद को उसके योग्य बनाएंगे। सोच बदलनी होगी, आदतें बदलनी होगी, सबसे पहले खुद के बारे में धारणा बदलनी होगी। आज इस पल आप यह सुन रहे हैं, आप एक निर्णय ले सकते हैं, वही निर्णय जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह निर्णय कि आप परिस्थितियों को दोष नहीं देंगे, यह निर्णय कि आप अपने डर से नहीं भागेंगे, यह निर्णय कि आप अपनी सोच को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। याद रखिए, दुनिया आपको वही देगी जो आप खुद को देने के लिए तैयार है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तब पूरी कायनात आपके पक्ष में काम करने लगती है। सोचिए और अमीर बनिए, पहले अपने मन में फिर अपनी जिंदगी में। और जब आप अपने मन में अमीर बनना शुरू करते हैं तब सबसे पहले आपकी भाषा बदलती है। आप कभी नहीं और मेरे बस का नहीं जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप वह समझने लगते हैं कि सीमाएं बाहर नहीं होती, सीमाएं हमारे भीतर होती है। जिस दिन अपने मन की दीवारें तोड़ दी उस दिन कोई भी बाहरी दीवार आपको रोक नहीं सकती। नेपोलियन ये साफ कहते हैं कि सफलता की यात्रा में सबसे खतरनाक आदत होती है टाल मटोल, कल पर छोड़ देना। अक्सर कभी पूरा नहीं होता। जो लोग अपने सपनों को गंभीरता से लेते हैं वे आज काम करते हैं। वे परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि परफेक्ट समय कभी आता ही नहीं। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। अगर आप उन्हें लगातार पानी देते हैं, ध्यान देते हैं तो वे फलते फूलते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो वे सूख जाते हैं। इसलिए अपने मन में वही विचार बोइए जो आपको आगे ले जाए। हर सुबह अपनी लक्ष्य को याद कीजिए, उसे महसूस कीजिए और खुद को यह विश्वास दिलाइए कि आप उसे हासिल कर सकते हैं। डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है। जब हमें रास्ता साफ दिखाई नहीं देता तब हम रुक जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रास्ता चलते चलते ही साफ होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो वह आपके भविष्य को तय नहीं करता। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति साधारण शुरुआत से आगे नहीं बढ़ पाता। आपकी शुरुआत आपकी मंजिल को नहीं, आपकी सोच आपकी मंजिल को तय करती है। नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व का मतलब दूसरों पर हुकूमत करना नहीं है बल्कि खुद पर नियंत्रण रखना है। जो इंसान अपने मन, अपने समय और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है वही दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। और प्रेरणा सबसे बड़ी शक्ति होती है। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। अगर आप समस्याओं पर ध्यान देंगे तो समस्याएं बढ़ाएंगी। अगर आप
समाधानों पर ध्यान देंगे तो रास्ते खुलने लगे। अमीर सोच वाला व्यक्ति समस्या को देखकर घबराते नहीं, वह उसे चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं। नेपोलियन हिल हमें यह भी सिखाते हैं कि आलोचना से डरना आपको कमजोर बनाता है। दुनिया हमेशा बोलेगी, सवाल करेगी, शक करेगी, लेकिन सफल वही होता है जो अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनता है, भीड़ की नहीं। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो खुद को खो बैठेंगे। आपका अवचेतन मन रात दिन काम करता है। जब आप सोते हैं तब भी वह आपके विचारों को दिशा देता है। इसलिए सोने से पहले अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए। अपने लक्ष्य की तस्वीर अपने मन में रखिए। यही छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव बनती है। यह समझना जरूरी है कि अमीरी जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, यह एक मानसिक विकास की प्रक्रिया है। यह धैर्य सिखाती है, अनुशासन सिखाती है और खुद पर भरोसा करना सिखाती है। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वे अक्सर लंबे समय तक कुछ भी नहीं पा सकते। आज अगर आपकी जिंदगी में संघर्ष है तो ये संकेत है कि आप बढ़ रहे हैं। संघर्ष बिना वजह नहीं आते, वे आपको मजबूत बनाने आते हैं। हर कठिन समय आपको यह सिखाने आता है कि आपके भीतर कितनी शक्ति है। इस पल खुद से एक वादा कीजिए। यह वादा और किसी से नहीं, खुद से कीजिए कि आप अपनी सपनों को छोटा नहीं करेंगे, कि आप डर के आगे नहीं झुकेंगे, कि आप अपने विचारों को अपनी सबसे बड़ी दौलत बनाएंगे। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया उस दिन दुनिया को जीतना सिर्फ समय की बात रह जाती है। सोचिए और अमीर बनिए। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह आपके भीतर छुपी महान इंसान को जगाने की कुंजी है। और जैसे जैसे आप इस सोच को अपनाते ही जाते हैं, आप महसूस करने लगती हैं कि आपकी ऊर्जा बदल रही है। पहले जहां थकान जल्दी आ जाती थी, अब वही भीतर से एक अलग तरह की ताकत महसूस होती है। यह ताकत बाहर से नहीं आती, यह उस विश्वास से आती है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। जब मन को दिशा मिल जाती है तब शरीर खुद साथ देने लगता है। नेपोलियन यह भी समझाते हैं कि सफलता का एक बड़ा रहस्य है अपने मन को नियंत्रण में रखना। गुस्सा, जलन, निराशा और ईर्ष्या जैसे भावनाएं अगर लंबे समय तक मन में रहें तो ये आपकी रचनात्मक शक्ति को नष्ट कर देती है। लेकिन जब आप इन भावनाओं को पहचान कर उन्हें सकारात्मक सोच में बदलते हैं तब वही ऊर्जा आपकी प्रगति का ईंधन बन जाती है। आपको यह जानना जरूरी है कि हर इंसान के भीतर एक अद्भुत कल्पना शक्ति होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग उसे दबा देते हैं। जो लोग अपने सपनों की तस्वीर अपने मन में साफ देख पाते हैं वही उन्हें साकार कर पाते हैं। इसलिए आपने लक्ष्य को सिर्फ सोचिए नहीं, उसे महसूस कीजिए, जीकर देखिए। नेपोलियन हिल आत्मनियंत्रण को एमबीडी की एक महत्वपूर्ण कुंजी मानते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण, समय पर नियंत्रण और आदतों पर नियंत्रण, यही आपको साधारण से असाधारण बनाता है। हर छोटी जीत जैसे सुबह जल्दी उठना, समय पे काम करना, खुद से किया गया वादा निभाना, ये सभी मिलकर बड़े सपनों को हकीकत बनाते हैं। आपके जीवन में जो भी लोग हैं उनका प्रभाव आपकी सोच पर पड़ता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप यह तय करें कि आप किसके साथ समय बिता रहे हैं। जो लोग आपको डराते हैं, हतोत्साहित करते हैं या आपके सपनों को मजाक समझते हैं, उनसे दूरी बनाना ही आत्मसम्मान का हिस्सा है। और जो लोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं उनके साथ रहना एक वरदान है। कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ रुक सा जाता है। वहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। ज्यादातर लोग वही हार मान लेते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि अक्सर सफलता असफलता से सिर्फ एक कदम दूर होती है। जो इंसान उस एक कदम के लिए रुक जाता है वही अपनी पूरी जिंदगी का खेल हार जाता है। आपको यह भी समझना होगा कि सोच बदलने से तुरंत सब कुछ नहीं बदल जाता, लेकिन धीरे धीरे हर दिन छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल देते हैं। धैर्य रखना सीखिए। प्रकृति भी किसी चीज को एक रात में नहीं बनाती। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब आप खुद की इज्जत करते हैं तब दुनिया भी आपकी इज्जत करने लगती है। लेकिन अगर आप खुद को
कम आंकते हैं तो दुनिया आपको उससे भी कम आंकेगी। इसलिए खुद को हल्के में लेना बंद कीजिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की राह में सबसे पहले आपको अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना पड़ता है, वह विश्वास जो आपको सीमित करते हैं। जैसे मेरे परिवार में कोई अमीर नहीं रहा, मेरी पढ़ाई कम है, मेरे पास संसाधन नहीं है। ये सब बहाने हैं और बहाने आपको कहीं नहीं ले जाते। आज अगर आप यह सुन रहे हैं इसका मतलब है कि आप भीतर से तैयार है खुद को बदलने के लिए, तैयार है अपनी सोच को ऊंचा उठाने के लिए। यही तैयारी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय की है आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि लागू करें। आज एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने लक्ष्य को लिखिए, खुद से बात कीजिए, अपने मन को प्रशिक्षित करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तब आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। याद रखिए, अमीरी पहले मन में आती है फिर जीवन में, और जिस दिन आपने यह बात समझ ली उसी दिन से आपकी यात्रा सच में शुरू हो जाती है।